Hello students, you are welcome to my YouTube channel, the study of mathematics. In this video, we are going to solve some important problems from NCERT Exemplar and from other books of chapter first number system. नंबर सिस्टम से हम लोग कुछ और क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 9 रेज़ टू द पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू द पावर माइनस n बाय 2 होल टू द पावर माइनस 2 माइनस 27 रेज़ टू द पावर n अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 27. दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1 upon 27, then prove that m minus n is equal to 1. We have to prove. Okay, let us solve it. सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. क्या गिवन है? ये कंडीशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है. ठीक है, दिस इंप्लाइज 9 टू द पावर n, सबको मैं 3 के फॉर्म में ब्रेक कर रहा हूँ. 3 और 2 के फॉर्म में है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n. क्या बन जाएगा? ये 3 का स्क्वायर और उसकी पावर n. Okay, 9 can be written as 3 into 3, that is square of 3 to the power n into 3 square into पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई करते हैं. देखिए क्या होगा, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस और 2 से 2 कैंसिल होगा. ये होगा n बाई 2 होगा और मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस 2. ये तो पावर है. देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस और 2 से 2 कैंसिल. क्या मिलेगा? फाइनली मिलेगा n. तो इसको सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा हमको? 3 टू दी पावर n सॉल्व करने पर. ठीक है, माइनस 27 मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 रेज टू दी पावर 3, उसके ऊपर लगा है पावर n, तो क्या बन जाएगा, पावर n यहाँ पे लगा देंगे. ठीक है, अपॉन में क्या है, 3 टू दी पावर 3m इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब. आगे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है, हियर इज 1 अपॉन 27. 1 अपॉन 27 मीन्स होता है 3 क्यूब. 27 मीन्स क्यूब ऑफ 3. ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, सभी यहाँ से यहाँ तक क्या मल्टीप्लाई है, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई किए गए हैं, आगे माइनस में है, तो सबकी पावर को ऐड कर सकते हो. ठीक है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 3 रेज टू द पावर 2n, 3 रेज टू द पावर 2n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर 3n and the whole upon 3 to the power 3m into 2 cube is equal to, इसको ऊपर करेंगे क्या बन जाएगा, 3 की पावर माइनस 3. क्या बन जाएगा, 3 की पावर माइनस 3 ऊपर ले जाएंगे तो. और सॉल्व करते हैं इसको, देन वी गेट, यहाँ पे ऐड करेंगे 2n प्लस n, 3n प्लस 2 बन जाएगा. ये 3 की पावर हो जाएगा 3n प्लस 2, 3 की पावर 3n प्लस 2. चाहे इसको ऐसे लिखें या 3n इसको एक साथ ऐड कर लिए इंटू 3 का स्क्वायर, एक ही बात है. ये दोनों यहाँ पे एक साथ में ले लिए, ये दोनों 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, तो क्या बन जाएगा, 3 टू द पावर 2n प्लस n, 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3n हो जाएगी. और 3 स्क्वायर क्यों करने में समझ में आएगा, ये लिखा है 3 की पावर 3n होल अपॉन 3 की पावर 3m है इंटू 2 की पावर क्या है 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3. यहाँ पर ऐसा पूरा क्यों नहीं ऐड किया, देखिए कॉमन निकल जाएगा. अगर देखेंगे 3 की पावर 3n दोनों में क्या मिल जाएगा, कॉमन, तो यहाँ से मिलेगा हमको. इसको राइट साइड सॉल्व कर रहे हैं, देखेंगे तो 3 की पावर 3n कॉमन लेंगे, अंदर में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर बचेगा मतलब होता है 9, ये तो होता है 3 का स्क्वायर मीन्स 9, यहाँ बचेगा 1, 9 माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू क्यूब ऑफ 2. क्यूब ऑफ 2 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3. एक स्टेप और सॉल्व करें, देखिए तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n इंटू 8 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 3. देखिए 8 से 8 कैंसिल. अब यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर माइनस होगा, क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3n माइनस 3m, 3 की पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 3. तो क्लियर,
दोनों का बेस अगर सेम है, अगर बेस सेम है तो क्या होता है, पावर भी सेम होता है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, इक्वल साइन में, इसका मतलब हो गया हैंस 3n माइनस 3m, 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3, इज इक्वल टू -3। अगर -3 से डिवाइड कर दें, -3 से क्या मिलेगा, ये बन जाएगा, पहले आप 3 से डिवाइड करो तो क्या बनेगा, ये n माइनस m इज इक्वल टू -1, 3 से डिवाइड कर दिए। अगर एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दें क्या मिल जाएगा, m माइनस n इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना था। क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो क्या मिलेगा देखिए, ये हो जाएगा n, m माइनस n इज इक्वल टू 1, m माइनस n इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। और समझ में आई, क्या किए, n माइनस m इक्वल टू -1 था, लाना क्या था, m माइनस n, तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, और इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो m माइनस n इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है, नोट कर लें। Now next question is find the value of x. Find the value of x if 5 raised to the power x minus 3 into 3 raised to the power 2x minus 8 is equal to 225। इस फॉर्म में गिवन है, हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे 5 और 3 के एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, यहाँ 5 की पावर है, 3 की पावर, इसको भी इस साइड में चेंज करना है, 225 को भी। अगर हम लिखना चाहें 225 तो होता क्या है, फैक्टराइज करेंगे तो देखिए 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5, फैक्टर क्या बनेगा 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, मतलब ये क्या है, ये लिखा है 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये तो होगा, इसका मतलब हो गया स्क्वायर ऑफ 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 5, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 225 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, then we get 5 raised to the power x minus 3 into 3 raised to the power 2x minus 8 is equal to क्या हो जाएगा, 225 we can write square of 3 into square of 5। जैसे भी ये कंडीशन है, देखिए यहाँ भी 5 और 3 का फैक्टर है, यहाँ भी क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 और 5 है, तो इसके एक्सपोनेंट्स अलग अलग इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। बात समझ में आई। अगर फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम नंबर्स का पावर होगा अलग अलग, वो इक्वल होगा। अगर यहाँ 5 की पावर x माइनस 3 है, यहाँ 5 की पावर क्या है 2 है, सॉरी उल्टा लिख दिए, यहाँ 5 की पावर क्या है 2 है, यहाँ कर दो पहले 5 और यहाँ पे कर दो 3, ठीक है। तो अगर 5 की पावर यहाँ पे x माइनस 3 है, यहाँ 5 की पावर 2, दोनों इक्वल होगा, ऐसे 3 की पावर 2x माइनस 8, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 5 की पावर x माइनस 3 इक्वल हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू क्या मिलेगा 2, x माइनस 3 इक्वल टू 2। अगर यहाँ कंपेयर करेंगे 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2, दोनों 2 ही है, 2x माइनस इक्वल टू 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 प्लस 3 x इक्वल टू 5, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 8, सो 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5, मीन्स फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया 5, हेंस x इज इक्वल टू 5 इज आवर फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 5। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे तो जो प्राइम नंबर्स होंगे उसका जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा वो अलग अलग इक्वल होगा। अगर 5 है तो 5 से मैच कर लो, 3 है 3 की पावर मैच करो, 2 है तो 2 की पावर मैच करो, 7 है तो 7 की पावर मैच कर लो। इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था, इसको आप नोट कर लें। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 अपॉन 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। Find the value of a and b where a and b are rational numbers। जहाँ पे a और b क्या होते हैं रेशनल नंबर्स, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है। ओके,
तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक ही नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं हर एक टाइप का एक क्वेश्चन में करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व इट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, रेशनलाइज कर ले जाना है, उसके बाद ए और बी कंपेयर करना है। कैसे करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 अपॉन 3 माइनस स्क्वायर रूट 7, ये क्या है, इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर रूट 7। तो करना क्या, पहले डिनोमिनेटर को बनाना है रेशनल नंबर। यू हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, you have to rationalize the denominator by multiplying its conjugate side। conjugate side से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दो। 3 प्लस स्क्वायर रूट 7, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to multiply the denominator and numerator by the conjugate side of the denominator। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या बन जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर एंड बिलो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट साइड में क्या है, a प्लस बी स्क्वायर रूट 7। सॉल्व इट, a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट 7, a प्लस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटीज भी आपको लर्न रहे हैं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो क्या बन गया, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर, ओके, एंड होल अपॉन स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 7 इज 7 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 7। आफ्टर दैट स्क्वायर ऑफ 3 9 प्लस स्क्वायर ऑफ, ये क्या होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 7, a प्लस बी रूट 7। इसको सॉल्व कर लिए, 9 3 2 जा 6 रूट 7 प्लस 7, और सॉल्व करें इसको राइट साइड में, देन वी गेट 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 6 रूट 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 7, a प्लस बी स्क्वायर रूट 7। दिस इम्प्लाइज हियर 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 16/2, 16/2 प्लस 6 रूट 7/2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 7। दिस इम्प्लाइज 2 8 जा 16, 8 प्लस 2 3 जा 6 रूट 7 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 7। मीन्स जो आपके राइट साइड में गिवन था a प्लस बी रूट 7 के फॉर्म में, ऐसे ही लेफ्ट साइड को भी कन्वर्ट करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो पाएगा। अब क्या करते हैं, रेशनल और इरेशनल पार्ट को कंपेयर करते हैं। रेशनल पार्ट इक्वल टू रेशनल पार्ट, देखिए क्वेश्चन में बोला है a और b रेशनल है, a एंड b आर रेशनल, देखिए 8 रेशनल है तो एक इक्वल होगा, a एंड b आर रेशनल्स, तो इसके इक्वल हो जाएगा। और देखिए 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 एंड b इंटू स्क्वायर रूट 7 इरेशनल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट 7 है इरेशनल, को रेशनल से मल्टीप्लाई किया इरेशनल नहीं मिलता, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए तो रेशनल पार्ट इक्वल टू रेशनल पार्ट, इरेशनल पार्ट इक्वल टू इरेशनल पार्ट, ओके, कंपेयर करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग rational and irrational, what we get a is equal to 8, a is equal to 8 and b square root 7 is equal to 3 into square root 7, square root 7 square root 7 is cancel out, so you get b is equal to 3। तो our answer is a is equal to 8 and b is equal to 3। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने उसका एक टाइप बता दिया है, क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।
सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो राइट साइड में गिवन है इसी फॉर्म में आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेके आना है। लाने के बाद रेशनल पार्ट इक्वल टू रेशनल पार्ट एंड इरेशनल पार्ट इक्वल टू इरेशनल पार्ट आप कंपेयर कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1/3 माइनस स्क्वायर रूट 8 माइनस 1/√ 8 माइनस स्क्वायर रूट 7 प्लस 1/√ 7 माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस 1/√ 6 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/√ 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स इस सबको सॉल्व करके क्या लाना है 5। तो अगर ऐसे आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे सबका और सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका एक तरीका है, जो फ्रैक्शंस हैं देयर आर 1 2 3 4 5 फ्रैक्शंस हैं, सभी फ्रैक्शन को पहले अलग अलग सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है डिनोमिनेटर को बना लो रेशनल नंबर, मींस प्लीज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर फर्स्ट देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो पहले जो ये फ्रैक्शंस है इसको अलग अलग क्या बनाना है, इसके डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है। तो देखते हैं पहला, अगर बात करें यहाँ पे 1/3 माइनस स्क्वायर रूट 8, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो फैक्टर क्या होगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 से आप मल्टीप्लाई करते हो ऊपर नीचे, ठीक है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 से, तो क्या मिलेगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 अपॉन स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 माइनस स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 8, ये सॉल्व करना है। फाइनली क्या मिलेगा, देखिए ये मिल जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 अपॉन 9 माइनस 8, ये होगा 9 माइनस 8 एंड फाइनली वी गेट 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 अपॉन 1, या अगर बोलेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये क्या था, ये वैल्यू थी 1/3 माइनस स्क्वायर रूट 8 की वैल्यू थी 1/3 माइनस स्क्वायर रूट 8। देखिए क्या मिल गया, वो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये कैसे होता है, अगर जो यहाँ पे नंबर है उसका स्क्वायर कर लो, नंबर का स्क्वायर करो और उसका डिफरेंस अगर 1 आ रहा है तो केवल साइन चेंज करना होता है बस। जैसे यहाँ पे क्या है 8 और माइनस 7 क्या आएगा 1, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो मिलेगा आपको स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 7 ही मिलेगा। अगर जहां भी स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस 1 आ रहा है वहां भी आपको वही नंबर मिलने वाला है प्लस के साथ में बीच में, ठीक है। ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहला हो गया आपका, फर्स्ट हो गया। ऐसे अगर आप फाइंड करेंगे 1/√ स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 7, तो क्या करेंगे आप स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई की देन वी गेट ऊपर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 7, नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा माइनस 7, तो फाइनली क्या मिल गया ये 1, हमें मिल गया स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 7 अपॉन 1। फिर क्या मिला हमको फाइनली, हेंस 1/√ स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 7। देखिए फिर प्लस के फॉर्म में आया भाई। तो ऐसे आपको ध्यान देना, हम लोग सब चेंज नहीं करेंगे, 2 चेंज कर लिए, ऐसे और भी नंबर्स आप लिख सकते हो। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6, यहाँ पे स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, इस फॉर्म में आंसर आएगा। सिमिलरली we can find similarly we can find 1/, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/√ स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6। ऐसे ही 1/√ स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 5 वी कैन राइट स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड लास्ट वन इज 1/√ स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कर लिए मीन्स अब ये सब वैल्यू रखनी है कहाँ पर, जो वैल्यू हम लोग फाइंड किए, देखिए ये फर्स्ट वैल्यू आई है, ये सेकंड वैल्यू आई है, ऐसे ये निकाले हैं थर्ड वैल्यू, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब ये वैल्यू इसके स्थान पे रखना है हमको, इसको रिप्लेस कर देना है रेशनलाइज्ड जो वैल्यू आई है उसके फॉर्म में। ओके, तो इतना आप नोट कर ले, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाला हूँ।
लुक हियर, सो दिस वी कैन राइट इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू क्या थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 था, ये तो था 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस ये वैल्यू क्या आई है स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 7 आई है, प्लस यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 मिलेगा, प्लस यहाँ वैल्यू है सॉरी माइनस है, यहाँ वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5, प्लस यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इसको सॉल्व करना है 5 प्रूव करना है। देखिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस यहाँ करेंगे तो स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, स्क्वायर रूट 8 कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल, 5 कैंसिल, क्या मिला हमको फाइनली हमें मिल गया है स्टार्टिंग में 3 बचा है और लास्ट में 2 दैट इज 5, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सभी में तरीका यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ फ्रैक्शन, देन सॉल्व द वैल्यूज व्हिच इज गिवन, उसके बाद जो गिवन है उसकी वैल्यू आप फाइंड करिए उसको सॉल्व करिए, इवैल्यूएट करिए। ओके तो आंसर क्या हो गया 5 और यहाँ पे 5 लाना था, हेंस प्रूव्ड, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, x माइनस 1 अपॉन x, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर एंड x माइनस 1 अपॉन x होल क्यूब, ये सब वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके देखिए सब में 1 अपॉन x है तो पहले क्या फाइंड कर लिया हम लोग 1 अपॉन x, देखिए सभी में 1 अपॉन x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर x गिवन है तो 1 अपॉन x क्या होगा, वी कैन राइट 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ये देखिए 1 अपॉन x की वैल्यू है। अब इन दोनों को प्लस करें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर यहाँ पे एक काम कर लें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लें, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर मिलेगा, तो उसको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। तो क्या करें पहले इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3 प्लस 2 रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 माइनस बी स्क्वायर 2 रूट 2 होल स्क्वायर, ओके 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा स्क्वायर ऑफ 2 हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 होता है 1, 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 1 मीन्स हमें क्या मिल गया 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2। तो मैंने पहले ही बताया था अगर इसको आप रेशनलाइज करते हैं और यहाँ स्क्वायर करने में डिफरेंस 1 आए, स्क्वायर ऑफ 3 होता है 9 एंड स्क्वायर ऑफ 2 रूट 2 होता है 8, माइनस करने में 1 आ रहा है तो केवल साइन चेंज कर दो आपको आंसर मिल जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, यहाँ पे क्या था 3 माइनस 2 रूट 2। अब हमें 1 अपॉन x की वैल्यू पता है और x की वैल्यू पता है, यहीं पे रख के सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब इधर सॉल्व करते हैं, लुक हियर फर्स्ट पार्ट क्या है x प्लस 1 अपॉन x, दोनों ऐड करना है x प्लस 1 अपॉन x, x इज 3 माइनस 2 रूट 2 एंड 1 अपॉन x इज तो प्लस करना है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, तो सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो गया, कितना मिल गया हमको 9, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ये हो गया पहला आंसर, बहुत सिंपल सा है। सेकंड इज x माइनस 1 अपॉन x, x माइनस 1 अपॉन x, x इज 3 माइनस 2 रूट 2 एंड 1 अपॉन x इज माइनस में करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2, नाउ सॉल्व इट 3 माइनस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, इस बार 3 कैंसिल होगा,
क्या मिल जाएगा, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर इंटू स्क्वायर रूट टू। ये हो गया सेकेंड का आंसर, फर्स्ट आंसर सेकेंड आंसर, सिंपल है। तो 1/x में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करना आसान होता है। फिर बात करते हैं पहले फोर्थ की, ठीक है। फोर्थ में देखिए हम लोग x माइनस 1/x निकाल चुके हैं। यहाँ क्या निकाले थे, x प्लस 1/x भी निकाल लिए थे। तो यहाँ पे x माइनस 1/x कितना आया है, माइनस फोर इंटू स्क्वायर रूट टू, ठीक है। तो फोर्थ में क्या पूछा है, क्यूब, इसी का क्यूब कर दो। तो आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस 1/x होल क्यूब, x माइनस 1/x होल क्यूब, x माइनस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस फोर स्क्वायर रूट टू का होल क्यूब कर दो, होल क्यूब। होल क्यूब मतलब 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। तो नेगेटिव की पावर क्या हो, ऑड नंबर हो तो क्या होता है, नेगेटिव ही आएगा। 4 का क्यूब 4 इंटू फोर इंटू फोर, 4 4 या 16 इंटू 4 64 होता है, 64 हो गया। स्क्वायर रूट 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, कर लो अलग से, ये हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा 2, तो 64 2 जा 128 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा आंसर हमारा, आंसर नंबर 4 का हो जाएगा ये। दिस इज आंसर नंबर 4। बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², मीन्स दोनों का स्क्वायर करना है। क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करो उसके बाद सॉल्व करो। या इसका एक तरीका और भी होता है, कैसे देखिए, हमको पता होता है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ से x से कट जाता है, क्या मिलता है, x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू थी, x प्लस 1/x होल स्क्वायर की, ठीक है। तो अगर हमको ये निकालना हो x स्क्वायर प्लस 1/x², तो 2 को इधर कर दो, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। हेंस x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर आएगा -2 हो जाएगा, -2। ऐसे सॉल्व करना है, -2, ओके। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको पता है, ये देखिए x प्लस 1/x इज 9, x प्लस 1/x इज 9, यहाँ पे रख दो। तो क्या मिल जाएगा फाइनली हमको, ये पुट करेंगे तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 9 माइनस 2, स्क्वायर ऑफ 9 मीन्स वेरी सिंपल 81 -2 दैट इज 79, 79 इज अवर फाइनल आंसर। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, 79। इसमें मैं एक पार्ट और बढ़ा दे रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप नोट कर लिए हैं, इसमें मैं एक पार्ट और बढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ फिफ्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यही फिर करें, या तो स्क्वायर करें इसका और 1/x का स्क्वायर करें, उसके बाद माइनस करें, एक तरीका ये है। सेकंड ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ नोट कर लें, उसके बाद हम लोग फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। Look here, fifth part is x square minus 1/x². We can write it as x plus 1/x into x minus 1/x. a plus b into a minus b. ये दोनों वैल्यूज हम लोग फाइंड कर चुके हैं, 1 plus 1/xb and 1 minus 1/xb, यहीं पे पुट कर दो। 1 plus 1/x की वैल्यू है 9, ये तो है 9, और x माइनस 1/x की वैल्यू है -4 इंटू स्क्वायर रूट 2, -4 इंटू स्क्वायर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का साइन आएगा, 4 9 जा 36 स्क्वायर रूट 2। हमारा आंसर हो जाएगा विद नेगेटिव साइन -36 स्क्वायर रूट 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x²। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता हो, जैसे मैंने क्वेश्चन को किया हुआ है। तो फाइनली इसको नोट कर लें। Thank you guys for watching this video. Thank you.